I welcome you all to Major H.S. Kalsi's Balnoi Academy. I am Mr. Tiwari, Faculty of Math at Balnoi Academy. आज करेंगे ये प्रोबेबिलिटी का टेस्ट पेपर। प्रोबेबिलिटी का टेस्ट पेपर एनडीए के लिए है और फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल नंबर ऑफ हेड्स इन 99 टॉसिंग ऑफ अ बायस्ड कॉइन। बायस्ड कॉइन्स ये होता है जिसमें ये हेड और टेल की जो फेयर कॉइन होता है उसमें प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है, वहां पे चेंज कर दिया जाता है उसको, तो बायस है। गिवन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन सिंगल टॉस इज 3/5, तो बायस है इसलिए 3/5 आ रहा है। और ये क्वेश्चन मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन का है। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन एम ई इज इक्वल टू होता है पी इंटू एक्स आई, तो यही हो गया 99 एक्स आई हो गया और पी आई है 3/5। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 299/5 आ गया। इसको अगर डिवाइड करें तो ये हो गया 5 जा 25 और 5 9 जा ये 45 और 59 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 59.4। 5 या 25 और 5 9 जा 45, 20 आ गया 59.4। तो राउंड अप जो है इसको ये 60 बोला जाएगा मोस्ट प्रोबेबल नंबर ऑफ हेड्स। यही इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो ये एम ई होता है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। दिस इज इक्वल टू ऐसे लिखा था समेशन पी आई इंटू एक्स आई, समेशन पी आई इंटू एक्स आई। उसी का क्वेश्चन है मोस्ट प्रोबेबल नंबर ऑफ हेड्स। सेकेंड क्वेश्चन है थ्री फेसेस ऑफ अ फेयर डाई। थ्री फेसेस ऑफ फेयर डाई आर येलो। 6 फेसेस होते हैं, 3 फेसेस को येलो कलर से पेंट किया गया है और नेक्स्ट जो है ये रेड, 2 को रेड से किया गया है एंड 1 ब्लू, 1 को ब्लू से। तो 6 फेसेस है, 3 को येलो से, ये हो गया येलो हो गया 3 फेस, रेड हो गया 2 फेस और ये ब्लू हो गया 1 फेस। आगे बोला है कि द डाई इज टॉस्ड 3 टाइम्स, 3 टाइम टॉस कर रहे हैं। The probability that colors yellow, red and blue appear in first, second and third tosses respectively। मतलब हमें यहां फाइंड करना है P, Y, येलो, रेड एंड B, यही हो गया। तो पी वाई अब यहां लिख देंगे पी वाई इंटू पी आर इंटू पी बी, पी वाई आर इंटू पी बी, यही हो गया। ये येलो, रेड और ब्लू की जो इवेंट है ये इंडिपेंडेंट होगी। इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट लिख दिया जाता है। अब येलो की प्रोबेबिलिटी अगर यहां पे लिखे तो 3 फेस है, 3 फेस होते थे, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू रेड 2 फेस है तो ये हो गया 2/6 और इसका हो गया 1 फेस है तो 1/6, 2 से 2 कैंसिल हो गया। इसका करेक्ट आंसर यही आ गया 1/36। 1/36 इज करेक्ट आंसर। तो ये भी इजी क्वेश्चन था, अलग अलग फेस को अलग अलग कलर से ये पेंट किया गया था, इसके बाद इसमें हमें बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाई इज लोडेड सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस शोइंग इवन नंबर्स इज ट्वाइस दैट ऑफ ऑड नंबर। पीई जो है यहां पे ये बोला है कि पीई दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स पी ओ हो गया और ऑड के लिए, ई हो गया इवन के लिए। तो ये बोला है कि 2 टाइम्स है। इफ द बायस डाइस, फिर बायस वर्ड आ गया। बायस का मतलब हो गया कि वहां पे चेंज किया जाता है। फेयर डाइस की बात है, उसमें 6 फेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 मार्क होते हैं, लेकिन यहां पे बायस है फेयर डाइस इज थ्रोन ट्वाइस। अब इसको थ्रो किया गया 2 टाइम्स,
देन प्रोबेबिलिटी दैट सम इज इवन। तो सम इवन कब होगा? सम इवन होगा जब या तो दोनों पे इवन नंबर आए, जैसे दोनों पे 2 और 4 आया तो उसका सम इवन हो गया, और चाहे दोनों पे ये ऑड आए, 1 और 3 अगर रखा जाए तो वहां पे 3 + 1 4 होता है। तो ये जो लिखा है यहाँ पे कि सम इज इवन, तो इवन के लिए यही कंडीशन है। पहला कंडीशन ये हो गया कि इवन प्लस इवन, इवन प्लस इवन ये इवन होता है, और दूसरा कंडीशन ये हो गया कि ऑड प्लस ऑड, कहीं भी 2 ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो इवन आएगा। अब डाइस में 6 फेसेस होते हैं, उसमें 6 नंबर जो है हमारे, उसमें इवन 3 होते हैं, 2 4 6, और ऑड भी 3 होते हैं, 2 4 6 और ऑड भी होते हैं 3। तो PE अगर लिखे PE तो ये यहां पे आ गया 3/6, और PO लिखे तो ये आएगा 1/3। PO इज इक्वल टू ऑड नंबर जो है, ऑड नंबर के लिए आ गया 1/3। P ये हो गया 1/3 अगर है तो ये कितना हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा 2/3 आ गया। तो PE और PO लिख दिए यहां पे। अब हमें बताना है ऑड नंबर के लिए, तो या तो दोनों इवन होंगे या दोनों ऑड होंगे। तो P यहां पे लिख देंगे कि सम इवन दिस इज इक्वल टू, इवन की प्रोबेबिलिटी है 2/3, तो 2/3 इंटू इवन ये होगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी 2/3, इसलिए कि ट्वाइस बोला है, 1/3 आ रहा है लेकिन ट्वाइस बोला है, इसलिए वो प्लस यहां पे ऑड के लिए लिखेंगे तो 1/3 इंटू 1/3 यही आ गया। तो 2 2 जा 4, 4 and 1 5, यही आ गया इसका आंसर। 5/9 इज करेक्ट आंसर, और ये दिया है ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, यही इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो इसमें यही बोला था कि ऑड इवन की बात थी। कॉन्सेप्ट यही है कि सम ऑफ 2 ऑड नंबर इज ऑलवेज इवन एंड सम ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, उसी से रिलेटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ऑड अगेंस्ट अ प्लेयर इज 5/2 एंड ऑड्स इन फेवर ऑफ अदर प्लेयर इज B is 6/5, then probability that at least one of A and B wins। इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट ये है, ये पता होना चाहिए कि ये ऑड्स इन फेवर ऑड अगेंस्ट होता क्या है। तो ये यहां पे लिखेंगे कि इफ एन इवेंट occurs in M ways and doesn't occurs in N ways, then odds in favor this is equal to M/N, and odd against is equal to N/M। ये कॉन्सेप्ट है, ये बिल्कुल बेसिक है। ऑड्स इन फेवर ये रेशियो ऑफ हैपनिंग टू नॉट हैपनिंग, ऑड अगेंस्ट इज रेशियो ऑफ नॉट हैपनिंग टू हैपनिंग। अब यहां पे बोला है ए और बी 2 प्लेयर है, ए है बी है। तब ए के लिए ऑड अगेंस्ट दिया है, ये है 5/2, और बी के लिए ऑड्स इन फेवर दिया है, ये है 6/5। अगर इनमें इनकी प्रोबेबिलिटी लिखनी है, तो पी ए अगर लिखेंगे तो पी ए आ जाएगा, इसके फेवर में 2 है और अगेंस्ट में 5 है तो 2/7। पी बी अगर लिखें, इस फेवर का ही रेशियो दिया है तो ये हो जाएगा 6/11। ये दोनों की प्रोबेबिलिटी हो गई ए और बी की। अब यहां पे कहा है कि एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी विंस, एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी विंस, P at least 1, this is equal to 1 minus none, PA0 into PB0। कहीं भी प्रोबेबिलिटी में एटलीस्ट 1 हमें लिखना है
तो हम उसको लिख सकते हैं 1 माइनस नन, 1 माइनस नन। तो यही लिख देंगे, ये आ गया 1 माइनस पी ए नॉट 5/7 इंटू पी बी नॉट 5/11। तो ये आ गया 25, 77 माइनस 25/77, 52/77। This is correct answer, 52/77. Correct answer is B. B is correct answer. इसके बाद 5th क्वेश्चन है, इसमें कहा है कि पर्सन हैज टू गो थ्रू 3 सक्सेसिव टेस्ट। पहला है प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज पासिंग फर्स्ट टेस्ट इज P, प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग फर्स्ट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग सक्सेसिवली टेस्ट इज P और P/2 अकॉर्डिंग एज ही पास्ड द लास्ट टेस्ट और नॉट, पास द लास्ट और नॉट। अगर लास्ट को पास कर रहा है तो P होगा, लास्ट को पास नहीं कर रहा है मतलब थर्ड को, तो P नॉट, ये P/2 होगा। ही सेलेक्टेड इफ ही पास्ड एटलीस्ट 2 टेस्ट, अगर एटलीस्ट 2 टेस्ट को वो ये पास कर रहा है तो वो सेलेक्ट हो रहा है। देन व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज सिलेक्शन, तो P यहाँ पे S लिख देंगे सिलेक्शन। तो सिलेक्शन के लिए कम से कम उसको 2 टेस्ट पास करनी है और 1 फेल करनी है। तो यहाँ पे अगर ये लिखे कि P 1 एंड थर्ड, 1 प्लस थर्ड, पहला और तीसरा टेस्ट पास कर रहा है, और मतलब प्लस P सेकंड, पहला तीसरा पास कर रहा है, इसका मतलब ये है कि सेकंड को ये फेल कर गया, पास नहीं किया है, सेकंड एंड थर्ड। और हो सकता है कि P फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, यही हो गया। अब जैसे क्वेश्चन में गिवन है कि P1 अगर थर्ड टेस्ट पास कर रहा है तो 1 के लिए प्रोबेबिलिटी यही है, P की जो प्रोबेबिलिटी है ये P हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी 1 की, इंटू सेकंड हो गया 1 माइनस P, पास नहीं किया है, इंटू थर्ड टेस्ट अगर पास कर रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी P/2 हो जा रही है, इंटू P/2 हो गया फर्स्ट और थर्ड के लिए, प्लस सेकंड के लिए हो गया P, इसमें फर्स्ट नहीं किया है, फर्स्ट का तो प्रोबेबिलिटी दिया है P, तो P इंटू P एंड इंटू 1 माइनस P, ये हो गया, प्लस थर्ड का हो गया P1 दिया हुआ है, P1 है फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड का है 1 माइनस P, अच्छा, प्लस सेकंड थर्ड फर्स्ट सेकंड का आ रहा है P1 माइनस P1 माइनस P इंटू 1 माइनस P, यही आ गया। तो अब अगर देखें यहाँ पे तो P/2 सब में कॉमन है, P इंटू P/2, तो और 1 माइनस P भी तीनों में है, तो P इंटू P/2 इंटू 1 माइनस P, ये सब में कॉमन हो गया। तो यहाँ पहले प्लेस पे बच गया 1, दूसरे प्लेस पे ये दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा 2, यहाँ हाफ नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस ये हो गया 1, यही आ जाएगा। अब ये आ गया यहाँ पे, अगर इसको लिखें तो ये आ गया P² इंटू 1 माइनस P/2 इंटू हो गया 4, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो यही आ गया 2P² माइनस 2P³ 2P² माइनस 2P³, ये मिल गया। और पहला जो कंडीशन दिया है ऑल टेस्ट के लिए, वो तो तीनों टेस्ट पास करेगा, तो उसके लिए हो गया P³ P इंटू P, तो ये हो गया P³, तो दोनों को ऐड कर देंगे तभी सिलेक्शन उसका होगा, तो ये हो जाएगा P³, और यहाँ पे आ रहा है ये
माइनस 2p³ तो p³ हो गया 2p² माइनस p³, यही फाइनली हो जाएगा। ये दोनों को, इसको और इसको ऐड 2p² माइनस 2p³, दोनों को ऐड करने पे यही हो जाएगा p³ 2p² माइनस p³। यही इसका करेक्ट आंसर हो गया पी सिलेक्शन के लिए, सी इज करेक्ट आंसर। तो जैसे यहां कंडीशन दिया था उसके अकॉर्डिंग हमें इसको मल्टीप्लाई करके लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, ये कह रहा है कि अ मैन एंड वुमन अपीयर इन एन इंटरव्यू फॉर सेम पोस्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन सिलेक्शन PM दिया है इज 1/4 एंड PW दिया है, ये गिवन है 1/3। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड? ओनली वन ऑफ देम का मतलब होता है कि अगर हस्बैंड का सिलेक्शन होगा तो वाइफ का नहीं होगा, और वाइफ का सिलेक्शन होगा तो हस्बैंड का नहीं होगा। यहां पे लिख देंगे P only one इज इक्वल टू PM इंटू PW0 एंड प्लस PM0 इंटू PW, यही हो गया। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, मैन की है 1/4, इसका नॉट हो गया 2/3 एंड प्लस इसका नॉट हो गया 3/4 और ये हो गया 1/3, तो 2 + 3 5/12 इज करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर यही आ गया, सी पार्ट, सी इज 5/12। Three riflemen take one shot each at the same target. The probability of first, second, and third rifleman hitting is 0.4, 0.5, and 0.8 respectively. Then probability that exactly two of them hit the target. Exactly two of them के लिए फर्स्ट सेकंड हिट करेगा, थर्ड नहीं करेगा, सेकंड थर्ड करेगा, फर्स्ट नहीं करेगा, फर्स्ट और ये फर्स्ट और थर्ड करेगा, सेकंड नहीं करेगा। तो एग्जैक्टली का मतलब यही है। तो यहाँ पे P फर्स्ट का दिया है 0.4, P सेकंड का दिया है ये है 0.5, 0.4 का मतलब हो गया 4/10 2/5, इसका मतलब हो गया 5/10 1/2 एंड P थर्ड इसका भी दिया है 0.8, तो 0.8 का मतलब हो गया 8/10 4/5, ये ऐसे लिख दिया। अब ये कहा है कि P एग्जैक्टली तो फर्स्ट सेकंड करेगा, थर्ड नहीं किया, तो यही कंडीशंस है। तो यहां पे P एग्जैक्टली टू बताना है, तो फर्स्ट एंड सेकंड करेंगे, ये हो गया 2/5 इंटू 1/2 इंटू थर्ड का नॉट 1/5, ये आ गया प्लस फर्स्ट सेकंड किए थर्ड नहीं। इसके बाद ये होगा कि फर्स्ट और थर्ड करेंगे, सेकंड नहीं, तो फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी हो गई 2/5, सेकंड का नॉट 1/2 और ये हो गया 4/5, फर्स्ट एंड थर्ड हो गया एंड प्लस सेकंड थर्ड करेंगे, फर्स्ट नहीं, तो 3/5 इंटू 1/2 इंटू 4/5, यही आ गया। तो अब यहां पे ये आ रहा है 2/50 और प्लस 8/50 और प्लस 12/50, तो 2 और 8 10 हो गया, 12 22/50 आ गया। इसको कैंसिल करेंगे तो यही आएगा 11/50। 11/50 इज करेक्ट आंसर, बी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद है अ प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स इज गिवन टू 3 स्टूडेंट हुज चांसेस ऑफ सॉल्विंग इट आर 1/2 1/3 1/4। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम विल बी सॉल्व?
तो यहाँ पे सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बाय 3 स्टूडेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट तो इसको लिख दें कि 1 माइनस पी नॉट सॉल्व। 1 से अगर नॉट सॉल्व की प्रोबेबिलिटी को हटा दें तो यही आ जाएगा 1 माइनस पी ए नॉट। ए नॉट इज 1/2 इंटू बी नॉट इज 2/3 एंड सी नॉट इज 3/4। ये और ये कैंसिल हो गए। 1 माइनस 1/4 इज 3/4। 3/4 इज करेक्ट आंसर। ये बहुत रिपीट किया है, ये बार बार पूछा भी है टेस्ट में, और सेम डिजिट के साथ, इसी डिजिट के साथ पूछा है। 1/2 3/4 और 1/2 1/3 1/4 ऐसे बार बार रिपीट किया है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि if P is probability that a man age X year will die in a year, कोई X ईयर का है तो 1 ईयर के अंदर वो उसकी डेथ होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी P है। तो यहां पे ये लिखे कि P die in a year within a year is equal to, ये दिया हुआ है P, और यहां पे कर दें कि P नॉट डाई इन अ ईयर। ये हो जाएगा 1 माइनस पी, प्रोबेबिलिटी को लेस कर दिए। आगे बोला है कि देन प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ n मेन A1 A2 AN ईच एज x ईयर्स, n मेन है जिनका सबका एज x ईयर है, तो ये कहा है कि in a year and will be the first to die is A1 will be the first to die is, यहां पे अगर देखें ये लिखे कि P जितने हैं नन, अगर ये लिख दें कि नन डाई इन अ ईयर, नन डाई इन अ ईयर, ये लिखें कि P नन ऑफ n men die in a year, none of n men age x year, age x year die in a year, this is equal to 1 माइनस p की पावर n हो जाए, 1 माइनस p होल पावर n हो गया, ये आ गया नन। अब अगर लिखें कि एटलीस्ट 1 डाई इन अ ईयर, p एटलीस्ट 1 के लिए लिख दें एटलीस्ट 1 डाई इन अ ईयर, तो ये आ जाएगा 1 से माइनस कर देंगे, 1 माइनस नन, 1 माइनस p, 1 माइनस ये आ गया p एटलीस्ट 1 डाई इन अ ईयर। और अगर ये लिखे कि P फर्स्ट डाई A1, A1 अगर देखें तो A1 एक है, इसमें टोटल है ये 1/n आ गया, n पर्सन्स हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो हो गई 1/n हो गई। तो अब यहाँ पे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी अगर लिख दे तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी यही हो गई, इज इक्वल टू 1/n एंड एटलीस्ट 1 बोला है, ये चीज पूरी आ जाएगी 1 माइनस p की पावर n, यही इसका आंसर होगा 1 माइनस 1/p की पावर n होल अपॉन n, तो इसका अपॉन n यही वाला b इज करेक्ट आंसर, b इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 b इज करेक्ट आंसर, b करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 10। Three groups of children contains 3 girls and 1 boy। पहले ग्रुप में गर्ल्स बॉयज, 3 गर्ल्स हैं
एक लड़का है, दूसरे ग्रुप में 2 गर्ल्स एंड 2 बॉयज, 2 है, और तीसरे ग्रुप में 1 गर्ल और 3 बॉयज, यही है। 1 child is selected at random from each group, then chance that 3 selected consists of 1 girl and 2 boys। अगर हर ग्रुप से एक एक चाइल्ड को अगर सेलेक्ट करें तो इसमें बताना है कि P1 गर्ल एंड P2 बॉयज, तो यही लिख देंगे P1G एंड +2 बॉयज, इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है। और ये कहा है कि हर ग्रुप से एक एक बच्चे को सेलेक्ट किया गया है। तो अब इसमें कंडीशन ये है कि पहले से अगर बॉय को सेलेक्ट करें, दूसरे से भी बॉय को सेलेक्ट करें, तीसरे से गर्ल को सेलेक्ट करें, तो पहले से बॉय को सेलेक्ट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी 1/4, दूसरे से बॉय को सेलेक्ट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी हो गई 2/4, 1/2, और तीसरे से करेंगे तो 3/4, यही हो गया 1/4, 1/2, 3/4, ये आ गया। 1/4 पहले से हमने सेलेक्ट किया ये बॉय को, दूसरे से बॉय को 2, तीसरे से गर्ल को तो 1/4, ये 1/4 आएगा, प्लस पहले ये हो गया। अब दूसरा ये हो सकता है कि BGB, पहले से बॉय को सेलेक्ट कर लिया तो ये हो गया 1/4, दूसरे से गर्ल को सेलेक्ट कर लिया, ये हो गया 2/4, और तीसरे से बॉय को सेलेक्ट किया गया 3/4, यही हो गया। प्लस तीसरा कंडीशन होगा कि GBB, पहले से गर्ल को सेलेक्ट कर लिया तो 3/4 इंटू दूसरे से बॉय को 2/4 और तीसरे से भी बॉय को 3/4। अभी इसको देख लेंगे 4, 4, 4 और 2, ये 2 कैंसिल, तो ये आ गया 16 2 32, 1 आ गया, यहाँ 3 आ गया और यहाँ 9 आ गया। 3 and 1, 4 and 9, 13, 13/32, दिस इज करेक्ट आंसर, 13/32 इज करेक्ट आंसर, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो जैसे बोला था वैसे सिलेक्ट करके हमें आंसर बता देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, if 3 distinct numbers are selected from first 100 natural numbers, then probability that all are divisible by 2 and 3, 3 numbers are selected, so sample space will be 100C3, this is equal to 100 into 99 into 98/6, तो 3 2 जा, यही आ गया 100C3 की वैल्यू यही हो गई। और इसके बाद फेवरेबल आउटकम से देखेंगे तो डिविजिबल बाय 2 and 3, इट मीन्स नंबर डिविजिबल बाय 6, और 6 से डिवाइड होने वाले नंबर होते हैं 16, तो 16C3। अब इसकी प्रोबेबिलिटी लिख देंगे PE इज इक्वल टू 16 इंटू 15 इंटू 14/6, ये आ गया। 3 2 जा, 3 5 जा, और 2 से हो गया 7, 16 इंटू 5 इंटू 7 अपॉन 100 इंटू 33 और इंटू 49, ये आ गया। 7 से कैंसिल हो गया 7, 5 से कैंसिल हो गया 20, 4 4 जा, 4 5 जा, और 3 से आ गया, 3 से भी तो कैंसिल होगा 33 तो लिख ही दिया, 11 आ गया, यही आ जाएगा 4/1155, 1155, यही आ जाएगा इसका आंसर, 4/1155। मतलब इसको थोड़ा क्लियरली लिखे तो कैंसिल करके यही मिलेगा। ऐसे भी लिख सकते हैं कि 16C3/100C3। अब इसको काट देंगे, ये हो गया 16,
15, 14, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 100, 99, 98। तो 14 7 जा 4 4 जा 4 से 25, 5 5 जा 5 3 जा 3 से आ गया 33, यही आ गया 33 इंटू 35, यही इसका आंसर आ गया 4/1155। ऐसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, यहां बोला है कि ए स्पीक ट्रूथ इन 75% केसेस, बी स्पीक ट्रूथ इन 80% केसेस, देन इन व्हाट परसेंट ऑफ केसेस दे कॉन्ट्राडिक्ट इच अदर। कॉन्ट्राडिक्शन कब होगा? जब एक सच बोलेगा दूसरा झूठ बोलेगा, तभी कॉन्ट्राडिक्शन होगा। तो पी ए एंड बी कॉन्ट्राडिक्ट, पी ए एंड बी कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट। तो कॉन्ट्राडिक्शन तभी होगा जब ए सच बोलेगा और बी झूठ बोलेगा, पी बी नॉट और प्लस पी ए नॉट इंटू पी बी, यही हो गया कॉन्ट्राडिक्शन के लिए। और पी ए 75% है तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 3/4, पी बी नॉट 80% है तो 4/5, तो ये हो गया 1/5 प्लस पी ए नॉट हो गया 1/4 और इंटू ये हो गया 4/5, 4 + 3 7/20 और परसेंट में बताना है 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इज इक्वल टू 35%। 35% इज करेक्ट आंसर, 35% इज करेक्ट आंसर, ए इज करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर यही हो गया, ए आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, there are 4 machines and it is known that exactly 2 of them are faulty. They are tested one by one in a random order till both faulty machine is identified. Then probability that only 2 tests are needed. Only 2 tests are needed. तो अगर ये कह दें कि पहले 2 टेस्ट में ही आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो अगर इसको लिखे P इज इक्वल टू 2C2 एंड अपॉन मशीन 4 है तो ये हो गया 4C2, ये हो गया 2C2 इज 1, 4C2 इज 6, सो करेक्ट आंसर इज 1/6, यही लिख देना है। इससे ज़्यादा इस पर करने की जरूरत नहीं है कि even that 2 defective machines are identified in first 2 tests out of 4 machines, यही हो गया 4C2 और 2 टेस्ट है, 2 मशीन को डिफेक्टिव बताना है, यही प्रोबेबिलिटी हो गई 1/6। नेक्स्ट, इसमें कहा है कि इंटीजर्स m एंड n आर चोजन एट रैंडम बिटवीन 1 and 100, 1 से 100 के बीच n and n को हमें सेलेक्ट करना है। देन प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर ऑफ द फॉर्म 7m and plus 7n is divisible by 5, divisible by 5। तो कोई नंबर 5 से डिविजिबल तब होगा जब उसके यूनिट प्लेस पे 0 हो या यूनिट प्लेस पे 5 हो। तो अगर देखें तो ये 7 की पावर की बात कर रहा है, तो 7 की पावर 1 7 होता है, 7 की पावर 2 49 होता है, 7 की पावर 3 343 होता है, 7 की पावर 4 2401 होता है। तो यहां पे देखें तो 9 और 1 हमें ढूंढना है, तो 1 4 पे आ रहा है 4 टाइम के बाद और 9 2 पे आ रहा है। तो यहां पे अगर देखें तो ये जो नंबर होंगे 7 की पावर 2 के बाद 6, 7 की पावर 10, 7 की पावर 14 डैश डैश जितने नंबर होंगे एंड विथ 9, उनके यूनिट डिजिट पे 9 आएगा, उनके यूनिट डिजिट पे 9 आएगा। और ये जो नंबर होंगे 7 की पावर 8 और 7 की पावर 12, 7 की पावर 16 डैश डैश,
ये एंड विथ 1, इनके लास्ट में 1 आएगा, इनके लास्ट में 1 आएगा। तो अब n को m को हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं? m कैन बी, m को ऐसे लिख सकते हैं, क्या क्या हो सकता है? m की वैल्यू हो सकती है 2, m की वैल्यू हो सकती है 6, 10, 14 डैश 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 100 तक। तो यहां तक देखें, अगर 100 के बीच 98 तक जाए, 98, तो ये टोटल वैल्यू जो होगी ये होगी 25 नंबर्स हमें मिलेंगे 2 के डिफरेंस पे। इसको फाइंड भी कर सकते हैं, जैसे 98 है तो 98 इज इक्वल टू फर्स्ट 2 है, 2 प्लस n माइनस 1 और इंटू डिफरेंस 4 का है, तो 96 बाई 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 25 आ गया। ऐसे चेक कर सकते हैं, लेकिन 25 होते हैं। तो ये आ गया। अब n की वैल्यू की जहां तक बात है, n कैन बी, तो n कहां से आ सकता है? अब ये 1 की बात है तो 1 पहली बार 4 पे आता है, 4 पे हो सकता है, 8 पे हो सकता है, डैश डैश लास्ट में जो नंबर आएगा ये तो 100 तक जाएगा, 100 4 से डिवाइड होता है। यहां भी वही मिलेंगे 25 भी, 425 100 होता है। तो ये तो 25 आ गए, लेकिन m और n एक दूसरे को इंटरचेंज भी कर सकते हैं। तो अब इसकी अगर लिख दें रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी अगर लिखें तो 2 इंटू m के लिए हो गया 25/100 इंटू n के लिए भी हो गया 25/100। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल हो गया, यही आ गया। तो इसका 1/8 करेक्ट आंसर होगा, 1/8 इज करेक्ट आंसर। और इसमें दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि m और n जो है 5 से डिवाइड हो रहा है, तो वहां पे 5 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, तो 1 4 4 1 2 3 3 2 यही हो सकते हैं। यही करेक्ट आंसर आ गया इसका। ये 9 1 वाला सबसे बेस्ट है, 1/8 इज करेक्ट। यहां का है कि देयर आर 5 पेयर्स ऑफ शूज इन शू रैक, 5 पेयर्स ऑफ शूज, 10 शूज है, 4 शूज आर ड्रॉन 1 by 1 एट रैंडम। 4 शू को ड्रॉ किया जा रहा है, मतलब 2 पेयर को सेलेक्ट किया जा रहा है। द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ शू, एटलीस्ट 2 शूज ड्रॉन इज, द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ शूज इज ड्रॉन, एटलीस्ट 1 पेयर इज ड्रॉन। तो 1 माइनस यहां पे लिख देंगे 1 माइनस p, नॉन पेयर इज ड्रॉन, नॉन पेयर इज ड्रॉन, ये हो गया, ऐसे लिख दिया। तो इसको लिखेंगे तो यह जाएगा 1 माइनस नॉन पेयर, मतलब कि फर्स्ट पेयर भी नहीं हुआ, सेकंड भी नहीं होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी लिखेंगे तो ये हो गया 10/10। दूसरे का हो गया 8/9, तीसरे का हो गया 6/8, चौथे का हो गया 4/7, यही आ गया। अब इसको कैंसिल करेंगे अगर 10/10, 8/9, 6/8, 4/7, ये आ गया 1 माइनस 10 से 10 कैंसिल हो गया, 8 से 8 भी कैंसिल हो गया, और 3 3 जा 3 2 जा, 8/21, 21 माइनस 8 होता है 13, 13/21, ये आ रहा है 13/21। इसका आंसर हो गया नन, यही आंसर करेक्ट। Two numbers are chosen from 1 2 3 4 5 6, one after another without replacement. Then probability that one of the smaller value of 2 is less than 4. लेस देन 4, जो स्मॉलर वैल्यू है वो 6 से छोटी होगी। तो पहली बात यह है कि 2 नंबर को तो सेलेक्ट किया जा रहा है,
विदाउट रिप्लेसमेंट, विथ रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो इसमें सैंपल स्पेस जो हमारा हो जाएगा, ये हो गया 6 से 2 को सेलेक्ट करना है, 6 इंटू 5/2, यही हो गया। तो ये तो आ गया 15, ये आ गया 15। और स्मॉलर नंबर 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है। ग्रेटर नंबर हो सकता है 4 5 6, 3 4 5 6 और 2 4 5 6। ये कहा है कि नंबर ये लेस देन 4, लेस देन 4 होना चाहिए, जो 2 नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे अगर लेस देन 4 की बात है तो स्मॉलर नंबर 3 हो गया। तो स्मॉलर नंबर 3 रखेंगे, 2 में से एक नंबर अगर 3 रखेंगे तो दूसरा नंबर मतलब 4 से बड़ा हो सकता है, चाहे 4 हो सकता है। तो 4 5 6 3 आउटकम्स हैं उसके लिए। तो इसका फेवरेबल आउटकम्स लिखेंगे, अगर स्मॉलर नंबर हम 3 रख रहे हैं तो बाकी जो है वो 4 5 6 में से आ सकते हैं। तो ये 3 आउटकम्स होगा इसके लिए। प्लस अगर स्मॉलर नंबर हम 2 रख रहे हैं तो वहाँ पे 3 4 5 6 4 हो जाएगा, तो 3 + 4। प्लस अगर स्मॉलर नंबर हम 1 रख रहे हैं तो लेस देन 4 है, तो बाकी क्या हो सकता है 2 3 4 5, 2 3 4 5 6 5 आ गए। तो यही हो गया इसका 12 आ गया। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हो जाएगी 12/15, 12/15। तो इसको कैंसिल कर देंगे, 3 से ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। तो यही इसका करेक्ट आंसर आ गया 4/5। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर है वो ये आ गया, 4/5। 4/5 इज करेक्ट आंसर। If 2 dice are thrown, what is the probability that at least one of the dice shows number greater than 3? 2 डाइस को थ्रो किया गया है और एटलीस्ट वन ऑफ डाइस शो नंबर ग्रेटर देन 3। इसका मतलब ये है कि 1 इज लेस देन इक्वल देन x, x इज लेस देन इक्वल देन 6 और 1 इज लेस देन इक्वल देन y, y इज लेस देन इक्वल देन 6। यही होगा, जो नंबर होंगे 1 to 6 तक x हो सकता है, 1 to 6 तक ये आ सकता है। अब यहाँ पे A यूनियन B अगर लिखे ग्रेटर देन 3, एक नंबर 3 से बड़ा होना चाहिए, एक नंबर 4 है तो नंबर ग्रेटर देन 3, एटलीस्ट वन ऑफ द डाइस शोज नंबर ग्रेटर देन 3। एक में 3 से बड़ा है तो 3 4 5 6 हो सकता है। तो अगर इसकी प्रोबेबिलिटी बताएं तो प्रोबेबिलिटी लिखेंगे तो ये हो गया, ये 3/6 ग्रेटर देन ये 3 होता है 4 5 6 और प्लस दूसरा हो जाएगा लेस देन 3, तो ये भी हो जाएगा 3/6, 1 2 3 और माइनस कॉमन जो होगा इसमें एक ही होगा 1/2 1/2, तो ये हो गया 1/4। दिस इज इक्वल टू 1/2 + 1/2, 1 हो गया 1 - 1/4, दिस इज इक्वल टू 3/4। सो 3/4 इज करेक्ट आंसर। 3/4 इसका करेक्ट आंसर है। हमारा एक नंबर x जो है, इससे अगर दोनों को ऐड कर दें तो 2 से लेकर 12 के बीच आता है x + y जो है, तो उसी बेस पे इसको लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। A, B throw pair of dice. A wins if the throw 6, if he throws 6 before B throws 7. A जीतेगा अगर वो उसके 7 थ्रो करने के पहले 6 करे, एंड B
if he throws 7 before a 6 throw, if a begins, then what is chance of his winning? ए अगर स्टार्ट करता है तो ए के जीतने का चांस क्या है? तो 6 है और यहाँ पे 7 थ्रो करे, तो यहाँ पे अगर ए और बी को लिखे E1 E2 दो इवेंट है, P E1 लिखा हमने ये 6 के लिए, 6 के लिए, 6 के लिए आउटकम 5 होते हैं, तो ये आ गया 5/36। और E2 अगर लिख दे 7 के लिए, 7 के लिए होता है 6 आउटकम्स, तो 6/36, इसको कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/6। ये हो गया। अब ये कह रहे हैं कि व्हाट इज द चांस ऑफ एज विनिंग, तो यहाँ पे ऐसे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, तो अगर ए पहले ही थ्रो में जीत गया तो ये P1 हो गया, पहला थ्रो किया उसी में जीत गया, और प्लस दूसरा हो गया पहले में नहीं जीता, दूसरे में नहीं जीता, ए शुरू कर रहा है तो पहले में नहीं जीता, फिर बी भी नहीं जीता, फिर ए जीता, तो ये हो जाएगा P(E1 नॉट, P(E2 नॉट एंड फिर P(E1 मतलब ये दूसरे में आ गया, प्लस ऐसे ही लिखते जाए तो फिफ्थ में फिर से जीतेगा, फिफ्थ में पहले 5 में नहीं जीता, E1 नॉट इंटू P(E2 नॉट इंटू P, फिर E1 फिर E2, P(E1 नॉट फिर नहीं जीता इंटू P(E2 नॉट, 1 2 3 4, और 5वें में आ जाएगा P(E1). ये हो गया, इसलिए कि स्टार्ट उसी ने किया है। अब इसी की हमें प्रोबेबिलिटी लिख देनी है, पहले में जीत गया तो 5/36 आ गया, प्लस दूसरे में नॉट है तो 31/36 इंटू ये है 1/6 तो 5/6 इंटू E1 तीसरे में जीत रहा है तो ये हो जाएगा 5/36 एंड प्लस ऐसे डैश डैश लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे अगर देखें ठीक से तो ये GP बन जा रहा है, और डैश डैश ये तो आगे तक ये बढ़ते रहेगा, तो GP का S इन्फिनिटी है, जिसका फर्स्ट टर्म तो हो गया 5/36 एंड अपॉन कॉमन रेशियो जो हो गया ये हो गया 31/36 और इंटू 5/36, तो 1 माइनस 31/36 इंटू 5/36। अब इसको लिख देंगे तो यही आ गया 5/36 इंटू ये आ गया 36 इंटू 36 अपॉन 36 5/36 है ना, 5/6 है, 36 नहीं है, ये 5/6 है, तो 36 इंटू 6 अपॉन 216 से अगर 31 5 जा 5 1 जा 5 5 3 जा 15, इसको लेस करेंगे तो 61 आ गया, यहाँ पे आ गया 61, ये 36 कैंसिल हो गया, तो यही आंसर आ रहा है 30/61, डी इज करेक्ट आंसर। तो ये जीपी की सीरीज बन रही थी, और ये हम जानते हैं कि फॉर जीपी S इन्फिनिटी इज इक्वल टू A/1 माइनस R, इसी का यूज कर दिया यहाँ, यही आंसर आ गया। A bag contains 3 black and 2 red balls. बैग में है ब्लैक एंड रेड, 3 black and 2 red balls. 1 by 1 3 balls are drawn without replacement.
then probability that third ball is drawn. Third ball drawn is red. थर्ड बॉल जो हमें ड्रॉ करना है वो रेड ड्रॉ करना है। और बैग यहाँ पे जो दिया है, बैग जो दिया है एक ही बैग की बात कर रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे पी थर्ड बॉल रेड, दिस इज इक्वल टू, थर्ड रेड कब होगा, जब बी बी आर होगा। तो पहला अगर ड्रॉ करें तो 3/5, दूसरा पहला 3/5, दूसरा 2/4 और तीसरा 3/5 2/4 इंटू 2/3, ये रेड का हो गया। और प्लस ये हो सकता है कि पहला रेड हो, बाकी दोनों, पहला रेड हो बाकी दोनों ये जो है बी आर आर दोनों रेड हो, तो पहला ब्लू हो, पहला ब्लैक ब्लैक, तो पहला हो गया ब्लैक 3/5 और दूसरा रेड हो गया 2/4, तीसरा भी रेड हो गया 1/3। ऐसे हो सकता है। चाहे इसके बाद तीसरा ऑप्शन ये बचा कि पहला रेड हो 2/5, दूसरा ब्लैक हो 3/4 और तीसरा फिर से रेड हो, तो ये हो गया 1/3, यही आ गया। तो ये आ गया 4 3 या 12 और 6 18 और 6 24, 24/60 अगर कैंसिल करें इसको तो 6 4 जा 6 10 जा, इसका आंसर आ रहा है 2/5। 2/5 यहाँ दिया ही नहीं है, 2/5 नहीं दिया है, तो आंसर क्या हो गया, रेड जो दिया है उसके अकॉर्डिंग डी आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, देयर इज 30% चांस ऑफ एनी डे टू बी अ रेनी डे। तो पी आर अगर लिखेंगे तो ये हो गया 30/100, 30/100 का मतलब हो गया 3/10। पी आर नॉट अगर लिखेंगे तो ये हो गया 1 - 3/10, दिस इज इक्वल टू 7/10, ये आ गया। अब ये बोला है कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन रेनी डे इन अ वीक। तो पी एट लीस्ट वन रेनी डे, at least one rainy day in a week, this is equal to 1 minus P non-rainy day, non-rainy day in a week। तो वीक में डेज 7 होते हैं, तो 1 माइनस 7/10, 7/10 7 टाइम आ जाएगा, 7/10 की पावर 7, यही आ गया। यही इसका करेक्ट आंसर हो गया। करेक्ट आंसर इसका हो गया बी इज करेक्ट आंसर, बी इज करेक्ट आंसर, 1 - 7/10 की पावर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, 3 letters have been written and 3 envelope addressed, then probability that letters will not go in right envelope, P letters will go in right envelope, ये जब लिखेंगे in right envelope, this is equal to, right envelope में जाने के लिए पहले तो ये सिंपल स्पेस हो गया, 3 लेटर्स लिखे गए हैं, 3 फैक्टोरियल एंड ओनली 1 में ये राइट इनवेलप में जाएगी, तो ये हो गया 1/6। तो विल नॉट गो इन राइट इनवेलप, नॉट इन राइट इनवेलप, राइट इनवेलप में नहीं जाने की इनकी प्रोबेबिलिटी जो होगी ये हो जाएगी 1 - 1/6, दिस इज इक्वल टू 5/6। सो 5/6 इज करेक्ट आंसर एंड करेक्ट आंसर इज
5/6 बी पार्ट इज करेक्ट। ये आ गया, ये क्वेश्चन इजी था। A 5-digit number is formed by digits 1, 2, 3, 4, 5 without repetition. Then probability that number form are divisible by 4. तो नंबर फॉर्म ऑफ डिविजिबल बाई 4, तो कंडीशन ये होता है कि पहले तो ये प्रोबेबिलिटी होगी, सिंपल स्पेस हो गया, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120 आ गया। और एनी जब लिखेंगे 5 डिजिट नंबर बना रहे हैं, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस एंड 10,000 प्लेस। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 4 के लिए ये होती है कि लास्ट 2 डिजिट ऑफ नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 4। नंबर के लास्ट 3 डिजिट जो हैं, 2 डिजिट जो है 4 से डिवाइड होने चाहिए। यहाँ 12 आ सकता है, 24 आ सकता है, 32 आ सकता है, 52 आ सकता है। जो डिजिट दिए हैं उसमें यही पॉसिबिलिटी है, ये आ सकते हैं। इसका इट मीन्स लास्ट 2 प्लेसेस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज। डिजिट यूज 2, अब 4 आ गया, इसके बाद रिपीटेशन अलाउड नहीं है, 3 × 2 × 1 इज इक्वल टू 24 आ गया। अब अगर इसकी प्रोबेबिलिटी लिख दें तो यही हो गई 24/120, ये कैंसिल हो गया। आंसर इज 1/5। 1/5 इज करेक्ट आंसर, बी इज करेक्ट आंसर, यही हो गया। तो पहले नंबर बनाना जो है ये फेवरेबल आउटकम्स है, और सैंपल स्पेस हो गया, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो 5 डिजिट से कितने नंबर बना सकते हैं, तो 120। इसके बाद आउट ऑफ 21 टिकट्स मार्क विथ नंबर ऑफ 1 to 21, 3 आर ड्रॉन एट रैंडम, देन प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ड्रॉन आर इन एपी। ये कहा है कि 1 से लेकर 21 तक नंबर दिए हैं, तो एपी में उनके होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। एपी के लिए हमें करना है, इसको एपी के लिए करना है, तो यहाँ पे एक टेक्निक का यूज करेंगे, कि फॉर for 2n plus 1 numbers, p numbers are in AP, दिस इज इक्वल टू, तो एपी के लिए सीधे डायरेक्ट टेक्निक अप्लाई करेंगे, 3n/4n² - 1। ये इसका सॉल्यूशन होता है, डेरिवेटिव होता है। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में है, यहीं पे पुट कर देंगे। अगर 21 है तो n की वैल्यू 10 हो गई, 3 × 10/4 × 10² - 1, तो यही हो गया 30/400 में 399, और 3 से कैंसिल हो गया 10, 133। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 10/133। 10/133 इज करेक्ट आंसर, एंड करेक्ट आंसर इज ए। ए इज करेक्ट आंसर, ए इज करेक्ट आंसर, ए इसका करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, पी बी गिवन है, पी ए इंटरसेक्शन बी ओनली, मतलब ए इंटरसेक्शन बी गिवन है, एंड ये गिवन है, देन पी बी इंटरसेक्शन सी। ये वेन डायग्राम से कर देंगे इसको, ये आ गया, और यहाँ पे ये आ गया, ये हो गया ए बी एंड सी। तो ये पी बी पूरा गिवन है, 3/4 इसकी प्रोबेबिलिटी है। ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये गिवन है, ये गिवन है 1/3, और ओनली बी का मीनिंग है ये वाला रीजन होगा। ये भी गिवन है, ये भी गिवन है 1/3। हमें इंटरसेक्शन फाइंड करनी है, तो लिख देंगे पी बी इंटरसेक्शन सी, दिस इज इक्वल टू 3/4 पूरे पी बी से, ये सेटेड रीजन को लेस कर देंगे, 2/3। एलसीएम इज 12, 9 - 4 = 8, दिस इज इक्वल टू 1/12।
So 1/12 is correct answer. C is correct answer. For two events A and B, P A naught by B is equal to, हमें लिखना है P A naught by B, तो अगर इसको लिखेंगे P A naught by B को अगर लिखेंगे तो ये आ जाएगा P A naught इंटरसेक्शन B अपॉन पी बी, यही हुआ। और P A naught इंटरसेक्शन B का मतलब होता है ओनली B, और ओनली B का मतलब होता है पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब इसको डिवाइड कर देना है पीबी से, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो अब इसको लिख देंगे 1 माइनस पी, ऐसे लिख सकते हैं ए बाई बी। तो ये प्रॉपर्टी का है, कंडीशनल का ये प्रॉपर्टी है, उसी का है। ए इज करेक्ट आंसर, ए इज करेक्ट आंसर, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो ये जैसे डेफिनेशन होता है उसके अकॉर्डिंग हमें लिख देना था। A and B are two independent events. The probability of both occur simultaneously is 1/6. Both occur simultaneously is 1/6. A intersection B given है, and probability that neither occurs is 1/3. Neither A nor B. Then probability of occurrence of the events A and B separately are. तो separately बतानी है हमें। यहाँ पे PA इंटू PB दिया है, PA इंटू PB गिवन है, ये है 1/6, और PA यूनियन B का नॉट ये गिवन है 1/3। इसका मतलब ये हो गया, कि PA यूनियन B की वैल्यू अगर लिखेंगे A यूनियन B, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3, 2/3। अब ये दिया है तो PA और PB मिल जाएगा हमें। तो यहाँ पे अगर PA प्लस PB लिखें, दिस इज इक्वल टू 2/3 माइनस 1/6, 4 माइनस 1 3/6, 2/3 प्लस 1/6, 4 प्लस 1 5/6, 4 प्लस 1 5/6 आ गया, 5/6 आ गया। तो अब अगर देखें तो यहाँ पे A और B की वैल्यू बतानी है, तो PA इंटू PB 1/6 होगा और PA प्लस 5/6। तो ये तभी पॉसिबल है जब PA की वैल्यू 1/2 हो, PB की वैल्यू 1/3। यही B इज करेक्ट आंसर। 1/2, सॉरी P नहीं, ये B में 2/3 दिया है। नो, B इज नॉट करेक्ट, A इज करेक्ट। 1/2, 1/3 इंडिपेंडेंट है, तो PA इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू PA इंटू PB होता है। यहाँ पे कहा है कि मैन टेक्स ऑफ अ स्टेप फॉरवर्ड विथ प्रोबेबिलिटी, फॉरवर्ड की प्रोबेबिलिटी 0.4 है एंड बैकवर्ड की प्रोबेबिलिटी 0.6 है। देन प्रोबेबिलिटी दैट एट द एंड ऑफ 11th स्टेप he is 1 step ahead the starting point is 1 step ahead the starting point। तो यहाँ पे दो कंडीशन है इसके लिए, 1 स्टेप ahead the starting point के लिए। पहला तो ये है कि 1 स्टेप अहेड, और दूसरा ये है कि 1 स्टेप बिहाइंड स्टार्टिंग पॉइंट, 1 स्टेप बिहाइंड। यही दो कंडीशन है इसमें। अब दोनों की प्रोबेबिलिटी दी हुई है। पहले के केस में अगर लिखे, फर्स्ट के लिए अगर लिखे तो
पहला कंडीशन ये हो सकता है, ये अहेड के लिए, अहेड के लिए लिख रहे हैं। अहेड तब होगा जब सिक्स स्टेप फॉरवर्ड होगा, 6 स्टेप फॉरवर्ड एंड 5 स्टेप बैकवर्ड, बैकवर्ड, यही हो गया। तो अगर इसकी प्रोबेबिलिटी लिखे पी E1 इसको लिख दे रहे हैं, तो 11 में 6 को हमें करना है, ये हो गया 11 6 C6, और इसकी प्रोबेबिलिटी है फॉरवर्ड की है 0.4, तो 0.4 की पावर 6 इंटू 0.6 की पावर 5, यही हो गई, ये आ गई। और दूसरा हो गया अहेड, ये बिहाइंड के लिए, 1 स्टेप बिहाइंड, तो बिहाइंड के लिए अगर लिखेंगे यहां पे लिख दे रहे हैं PE2, इसमें 5 स्टेप फॉरवर्ड 6 स्टेप बैकवर्ड करना, 5 स्टेप फॉरवर्ड 6 स्टेप बैकवर्ड, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 11C5, 11C5 नहीं 11C6 बैकवर्ड है, 0.5 पावर 6 इंटू 0.4 पावर 5, यही हो गया। और ये दोनों इवेंट है एक्सक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव है, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम कर देंगे, दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम करेंगे। तो 11C6 की वैल्यू अगर देखें तो 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 पे रुक दिया, और ये हो गया 6 फैक्टोरियल इंटू 5 4 3 2, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 5 2 या 10 कैंसिल हो गया, 4 2 या 8 कैंसिल हो गया, 3 3 या 9 कैंसिल, 42 11 462 आ गया। तो फाइनली रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो होगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी दिस इज इक्वल टू, कोई कॉमन होगा नहीं, एक्सक्लूसिव है, दोनों का सम आ जाएगा। तो ये 462 तो दोनों में आ रहा है, 462, इसके साथ 462 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 0.5 पावर 5.4 पावर 5, ये दोनों में है, 0.5 नहीं है, 0.6 है, ये 0.4 है, तो 5 तो कॉमन ही आ गया, 5 दोनों में से कॉमन आ गया, तो 462 इंटू 0.6 की पावर 5 एंड 0.4 की पावर 5, ये अगर रखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो ये 0.6 प्लस 0.4 बच जाएगा, 0.6 प्लस 0.4, इसकी वैल्यू 1 हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ता, यही आंसर आ गया, 5 5 वाला करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा 5 5 वाला। मतलब ये जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, और 27 का करेक्ट आंसर है डी, नन, इसमें से कोई करेक्ट नहीं है, यही नन आ गया। तो दो ही कंडीशन थे, अहेड हो तो 6 स्टेप फॉरवर्ड, बिहाइंड हो तो 6 स्टेप बैकवर्ड कर देना था, यही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, what is the minimum number of tosses required of an unbiased coin so that probability of at least one head is 0.8? ये गिवन है, at least one head बताना है, P at least one head, इसको लिख देंगे 1 माइनस P नन हेड। Minimum number of tosses required of an unbiased coin so that probability of at least one head is 0.2, 0.8 दे रखा है यहाँ पे, और यही लिख दिया नन हेड, तो यहाँ पे आ गया दिस इज इक्वल टू 1 माइनस नन हेड, हेड आना ही नहीं चाहिए, तो वैसे देखा है तो ये होता है 1/2 की पावर n आ गया, NC0
NC0 NC0 अनबायस्ड है 1/2 की पावर 0 इंटू 1/2 की पावर n, यही आ गया। तो यही आ गया 1 माइनस 1/2 की पावर n। और इसको कहा है क्या कि ये ग्रेटर देन इक्वल देन 0.8 है, 0.8 है। तो अगर यहां से देखें तो इसको लिख सकते हैं, ये आ गया 4/5, 4/5 इज 1 माइनस 8 2.5 हो गया ना, 1 माइनस 8 इसको इधर ला रहे हैं, इसको लेफ्ट साइड में अगर लाएंगे यहाँ पे तो ये हो गया 2/0.2, तो 1/5 इज ग्रेटर देन इक्वल देन 1/2 की पावर n, यही हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि 2 की पावर n इज ग्रेटर देन 5। 2 की पावर n अगर देखें इज ग्रेटर देन इक्वल देन 5, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या पुट करें, तो 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे छोटा है, 3 पुट करने पे आ रहा है n इज इक्वल टू, यही हो गया 3, n इज इक्वल टू 3, 8 हो गया, तो उससे बड़ा हो गया, यही हो गया n की वैल्यू, 3 इज करेक्ट। तो इसको ऐसे लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। If the mean and variance of a binomial distribution vertex are 2, NP given है, NP 2 है and NPQ is equal to 1 है, NP पुट कर देंगे 2Q is equal to 1, Q is equal to 1/2, ये आ गया। तो देन P is equal to 1/2 और यहाँ पुट कर देंगे तो N इंटू 1/2 is equal to 2, सो N is equal to 4। तो आगे यही पूछा है कि देन Px is greater than 1 is, तो ग्रेटर देन 1 हमें लिखना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, P हमें लिखना है x इज ग्रेटर देन 1, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस ग्रेटर देन 1 मतलब 2 से लेके हमें 4 तक दिखानी है, तो 2 3 4 लिखने से बेटर ये है कि 1 माइनस P x इज इक्वल टू 0 एंड प्लस x इज इक्वल टू 1, 0 और 1 को लेस कर देंगे, 1 माइनस 4C0 और 1/2 की पावर 0, 1/2 की पावर 4 एंड प्लस 4C1 1/2 इंटू 1/2 की पावर 3, ये आ गया। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 4 से 0 1 होता है, 1/2 की पावर 4 कॉमन आ गया, तो 1/2 की पावर 4 कॉमन आ गया और इंटू हो गया 4 and 1 5, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 5/16 is equal to 11/16 is correct answer. B is correct answer. E इसका correct answer हो गया। Now last question. A coin whose faces are marked 3 and 5. Coin है जिसमें हेड और टेस होता है, उसको उस पे फेसेस है 3 और 5, उसको टॉस किया जा रहा है 4 टाइम्स, इट मीन सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 2 की पावर 4, 16 आ गया सैंपल स्पेस। अब हमें लिखना है फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स यहां बोला है कि व्हाट आर द ऑड अगेंस्ट द सम ऑफ नंबर्स थ्रोन इज लेस देन 15, लेस देन 15। लेस देन 15 के लिए सम क्या क्या आ सकता है, सम आ सकता है 12, सम आ सकता है 14, सम आ सकता है यही 12 14 ही होगा, इसलिए कि 3 और 5 हैं, 3 3 5 5 16 नहीं होगा। तो ये आ सकता है ऐसे कि 3 3 3 3, एक ये हो गया। दूसरा हो सकता है 3 5 3 3, ये हो सकता है, यही आउटकम्स है। तो यहाँ पे अगर देखें
तो ये कितना हो जाएगा, ये तो हो गया हमारा 4 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल, एक बार ये आएगा ये इंटू, ये हो गया 4 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 बन जा कितना हो गया 4, ये 1 टाइम आ रहा है, ये 4 टाइम आ रहा है, तो 4 और 1 दोनों मिला करके ये हो सकता है चाहे सकता, तो 4 + 1 सॉरी 4 + 1 ये हो गया 5, तो इसकी प्रोबेबिलिटी यही हो गई 5/16, 5/16 आ गया प्रोबेबिलिटी। तो सम ऑड अगेंस्ट बताना है, अगेंस्ट लिखेंगे तो P इन नॉट आ गया, P इन नॉट आ गया 11/16, यही आ गया 11/16 था, 11 रेशियो मतलब 11/16 का मतलब ये हो गया कि अगेंस्ट में हो गए 11, फेवर में हो गए 5, तो यही बताना है कि ऑड अगेंस्ट 11/5, 11/5 आ गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया डी इज करेक्ट आंसर। तो ये जो क्वेश्चन थे प्रोबेबिलिटी के ये मिक्स थे, इसमें जनरल प्रोबेबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों के क्वेश्चन थे, और अगर देखा जाए तो टेस्ट प्रैक्टिस के लिए ये अच्छे क्वेश्चन हैं, इसलिए इनकी प्रैक्टिस ठीक से होनी चाहिए। और प्रोबेबिलिटी में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे चीज़, एडिशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जो इंडिपेंडेंट के लिए होता है, ये सारी चीज़ क्लियर होना चाहिए। थैंक यू एंड जय हिंद।